प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत के जो MCQ हैं। प्रबंध के सिद्धांत दिए गए हैं, किसने दिए? अभी हेनरी फ्योल ने। तो प्रबंध के सिद्धांत के देने वाले कौन अर्थशास्त्री हैं? हेनरी फ्योल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? भी कि प्रबंध एक अवास्तविक विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा है। तो दोनों ही बात क्या है? सही है, क्योंकि इसे विज्ञान, कला और पेशे के रूप में माना गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा नहीं दिया गया? तो श्रम विभाजन, समय प्रबंधन, पद सोपान, आदेश की एकता। तो कौन सा नहीं दिया गया? समय प्रबंध। फिर आगे है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा टेलर सही है, प्रक्रिया विचारधारा हेनरी फ्योल, सामाजिक तकनीकी विचारधारा E.L. ट्रिस्ट, मानव व्यवहार विचारधारा देने वाले कौन है? एल्टन मेयो है। अभी तो ये गलत होगा, क्योंकि इस अवधारणा को देने वाले एल्टन मेयो है। प्रबंध अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। ये बात तो किसने कही है? अभी मैरी पार्केट फॉलेट ने कही है। वह व्यक्ति जिसने सामाजिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वह कौन है? अभी वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो है टेलर। प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत पर किसने काम किया? तो प्रशासनिक सिद्धांत पर वैसे तो है कौन? फ्योल है, लेकिन इसके साथ योग देने वाले कौन से हैं? वेबर है। इस प्रकार का अध्ययन जो बताता है कि एक ऐसी संगठनात्मक संरचना कैसे उत्पन्न की जाए जिससे उच्च दक्षता एवं प्रभावशीलता प्राप्त हो। ये बात किसकी? अभी प्रशासकीय प्रबंधन की है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा द्वारा प्रतिपादित की गई है। उद्देश्य द्वारा किसके द्वारा? पीटर F. डक्कर के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। निम्न में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल द्वारा सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जर्नली, इस पुस्तक का नाम है। भी अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत लागू होता है कब? जब जटिल परिस्थिति हो तो उस समय लागू होता है। फ्योल के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही पर्यवेक्षक द्वारा आदेश प्राप्त होने चाहिए। कथन कौन सी है? आदेश की एकता। एक आदेश की एकता। आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? अभी पीटर डक्कर को माना जाता है। पद सोपान श्रृंखला यानी स्केलर जो चैन है, ये सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने। सहयोग की भावना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हेनरी फ्योल। निम्न में से कौन सी पुस्तक F. टेलर द्वारा लिखी गई है? कौन सी? अभी ये तो हेनरी फ्योल की है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि साइंस यानी वैज्ञानिक प्रबंध देने वाले हैं ये कौन? टेलर। क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? F. टेलर ने। निम्न में से विचार कीजिए कि कौन सा सही है। प्रबंध की आवश्यकता उच्च स्तर, मध्यम, निम्न स्तरों पर होती है। सही है। प्रबंध हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य करता है। R.C. डेविस, ये भी सही है। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित होता है, ये भी ठीक है। लेकिन प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन F. टेलर ने किया, ये बात गलत है, क्योंकि मानवीय प्रबंध का है वो एल्टन मेयो है। निम्न में से कौन सा सही है? प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण अवलोकन या प्रयोग द्वारा होता है। प्रबंध के सिद्धांत बेलोचदार होते हैं क्या? नहीं, लोचदार होते हैं, चेंज हो सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कार्य परिणाम के संबंध पर स्थापित होते हैं। तो कौन सा सही हो गया? C, A और 3। वैज्ञानिक प्रबंध के आधारभूत सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये नहीं है सही। क्या? अंगूठा टेक नियम, प्रबंध व श्रमिकों के मध्य सहयोग, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आपको मैच करना है ये कौन है अर्थशास्त्री है और ये इनके सिद्धांत। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल का कौन सा हो गया? पहलपन का सिद्धांत। टेलर का कौन सा हो गया? अपवाद द्वारा। पीटर डंकर का उद्देश्य द्वारा। मैक वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। निम्न में से कौन सी प्रबंध की नवीन तकनीक है? नवीन सभी है क्या? अपवाद, व्यू रचना, परिचालनात्मक प्रबंध, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक है? उपयुक्त सभी है क्या? कार्यात्मक फोरेंसिक, कार्य का प्रमापीकरण व सरलीकरण,
कार्य पद्धति का अध्ययन। समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष और एक योजना होनी चाहिए। इसके संबंध में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ये होता है निर्देश की एकता। विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली प्रतिपादन किसने किया है? F.W. टेलर ने। अब इसमें आपका कौन सा सही है वो देखना है। जैसे कार्यात्मक फॉर्नशिप तकनीक के प्रतिपादक F.W. टेलर हैं, ये तो सही है। क्रियात्मक फॉर्नशिप श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत का निम्न स्तर का विस्तार है, ये भी सही है। यह वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर पूरा उत्पादन, नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण घूमता है, तो सभी बातें सही है। प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेशित करना, समन्वय, नियंत्रण करना शामिल है। ये परिभाषा किसने दी? हेनरी फोल ने। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।